नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी मॉर्निंग अपडेट देता हुआ नज़र आ जाता हूँ और सर लगभग नॉलेजेबल चीज़ें भी यहाँ पर बताते रहता हूँ ताकि सीखेंगे भी और साथ में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आएंगे सर। ठीक है, स्टॉक मार्केट का कंप्लीट नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक डिस्क्लेमर कि आज जो मैं स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ सर, वो बहुत छोटी कंपनी है। इतना छोटा पेनी स्टॉक सर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इतना छोटा पेनी स्टॉक आप लोगों ने नहीं देखा होगा सर। यहाँ पर पैसा आपका फंस सकता है, ज़ीरो हो सकता है सर आपका पैसा कुछ पल में। कुछ पल मतलब सर ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, मतलब फिर भी मान लेते हैं कुछ महीनों में भी आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है सर, ज़ीरो। इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं है जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतना छोटा पेनी स्टॉक है, इतना छोटा पेनी स्टॉक है, आप बोल सकते हो दुनिया का सबसे छोटा पेनी स्टॉक है सर। किसी ने अगर 2,000 रुपये भी अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से इन्वेस्ट किया होता, मैं आपको करने नहीं बोला हूँ, बस लिखा हूँ कि अगर किसी ने अगर मान लेते हैं कि छोटा 2,000 रुपये भी बोला जाता ना, कि छोटे पेनी स्टॉक्स में 2,000 रुपये भी लगा दिया होता तो वो कई गुना हो जाता, उस तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लगाने नहीं बोला हूँ, 1 रुपये भी मैं आपको लगाने नहीं बोला हूँ, केवल ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए है सर। बाकी सब कुछ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कीजिएगा, देखिएगा। ये जीरो से हीरो वाली कहानी है सर। जीरो जीरो देख रहे हो ना, जीरो। अब लोग बोलेंगे सर क्या स्टॉक कितने में मिल रहा है सर, क्या 1 रुपये से भी नीचे मिल रहा है क्या? जीरो। तो सर बात कितने रुपए में मिल रहा है? नॉलेज। मैंने क्या बोला सर, ये चैनल क्या है? स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो सर स्टॉक अगर मान लेते हैं कि 1 रुपये का मिल रहा है और एक स्टॉक 5 रुपये का मिल रहा है, तो आप लोग कौन सा खरीदोगे? लोग बोलेंगे 1 रुपये वाला। सर स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है आपके पास, इसलिए आप लोग 1 रुपये का स्टॉक खरीदते हो। स्टॉक मार्केट का नॉलेज रहता है आपके पास तो सर ये 1 रुपये वाला स्टॉक नहीं खरीदते और ना ही सर 5 रुपये वाला स्टॉक खरीदते। पहले आप चेक करते बिजनेस को, क्योंकि लोगों को लगता है 1 रुपया मतलब छोटा है, ऐसा नहीं है। 500 रुपये वाला जो शेयर है वो भी छोटा हो सकता है सर। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिस्क्लेमर है। खरीदना बेचना बिल्कुल नहीं है, पैसा डूब सकता है, जीरो हो सकता है, ख़राब भी कंपनी है, कुछ भी हो सकता है सर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपनी करती क्या है सर। ठीक है, कंपनी यहाँ पर देख लीजिए, बिजनेस ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती है। फाइनेंस मतलब सर लोन देना वगैरह, इन्वेस्टमेंट मतलब सर जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो उस तरीके से ये कंपनी वगैरह भी क्या करती है सर, इन्वेस्टमेंट करती है सर। ऐसा बिजनेस ओवरव्यू अगर आप देखोगे तो भाई ये बिजनेस क्या करती है कंपनी, बताया जरा। कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ रेम्यू ग्रुप। ये एक रेम्यू ग्रुप का छोटा सा पार्ट है सर। तो ये ग्रुप है जो कि लगभग ये ग्रुप बड़ा है, तो उसी ग्रुप का एक पार्ट है। कैसे होता है सर, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, उसी तरीके से सर ये रेम्यू ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। तो ये जो ग्रुप है भाई, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है विच मैन्युफैक्चर कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करती है सर। जैसे क्या क्या है, लाइक यहाँ पर बताया जा रहा है हाउस होल्ड फैंस वगैरह हो जाता है, प्रोसेस प्लांट्स यहाँ पर देखने, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो लगभग यहाँ पर आते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं सर यहाँ पर। फ्लेम प्रूफ्ड गियर मोटर वगैरह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। स्टेनलेस स्टील हो जाता है, ये सारी चीज़ें। टीवी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेबोरेटरी से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ब्लड बैंक से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और ज़्यादातर जो यहाँ पर देखने को मिला, ये NBFC की तरह भी डील करते हैं सर। NBFC की तरह जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो देखने को मिला उसके तरह भी सर। और जहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं, इट इज़ इंगेज्ड इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इन मुंबई। मुंबई में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा सर। अब जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कंपनी बोल रही है कि भाई देखो यहाँ पर जो हमारा लोन बुक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा बोल रहा है सर। 2024 का डेटा अलग होगा, लेकिन अभी यही डेटा अवेलेबल है। कंपनी यहाँ पर देख सकते हो बताया जरा, डिसबर्स्ड अनसिक्योर्ड लोन, मतलब पैसा देना कहाँ पर सर, अनसिक्योर्ड लोन में दिया है सर। रिलेटेड यहाँ पर बताया जरा पार्टी टू 1.93 करोड़ रुपये। इतना पैसा इन्होंने सर दिया। देखिए ये कंपनी खुद ही एक रिस्क है सर। ये कंपनी बोलती है कि हम ही खुद इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि हम डूब जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो शेयर होल्डर का तो सर अता पता नहीं है। ये कौन सा लोन देती है सर, अनसिक्योर्ड लोन। मतलब ये पैसा इनके पास वापस आएगा भी नहीं आएगा कोई पता नहीं है सर। सिक्योर्ड लोन ज़्यादा अच्छा रहता है सर। जैसे गोल्ड लोन होता है, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, या लोन अगेंस्ट या किसी चीज़ के अगेंस्ट में अगर लोन देते हैं तो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। लेकिन सर ये क्या करती है, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब सर पर्सनल लोन, क्या पता वो लोग वापस ना करें। बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं सर, क्या पता वो लोग वापस ना करें। तो वहां पर क्या होता है कि सर देखो, सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन में क्या फ़र्क होता है। जैसे देखो, सिक्योर लोन अगर आप देख रहे हो तो वहां पर आप कम से कम इंटरेस्ट लोगे सर। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं 10% आप लोग चार्ज करते हैं। कहने का मतलब, मुझे पता नहीं उस चीज़ में, ठीक है, जो लोन वाली बिजनेस, तो वो लोग 10% वो लोग चार्ज करते हैं सिक्योर लोन में। तो जो अनसिक्योर लोन होता है सर, वो लोग लगभग जो है 16% या 18% तक जो है चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वो लोग हाई से भी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की कोशिश करते हैं सर, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए।
उसके बाद ये कंपनी बोल रही है कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हो कॉटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो पोर्टफोलियो होता है सर, पोर्टफोलियो मेड पोर्टफोलियो यहाँ पर समझ लीजिए, ये काइंड ऑफ पोर्टफोलियो होता है, तो उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है जो बताया जा रहा है। कंपनी मेड कॉटेड इन्वेस्टमेंट 36% एंड अनकॉटेड इन्वेस्टमेंट 64% सर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू, रेवेन्यू बोला जा रहा है कि भाई देखो हम लोग इंटरेस्ट से जो पैसा कमाते हैं वो केवल 3% है सर, केवल 3% है। और बाकी जो बताया जा रहा है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो सर 97% है। अब लोग बोलेंगे भाई समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। जैसे देखो सर टाटा, टाटा ये सुना है ना सर आपने, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट क्या करती है? टाटा इन्वेस्टमेंट सर टाटा टीसीएस की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, टाटा मोटर की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, टाटा के और भी मान लेते हैं स्टील वाली कंपनी में इन्वेस्ट करती है, टाटा के कैपिटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इस तरीके से सर टाटा ये क्या करती है, सारे कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। अब इनके साथ शेयर्स ऊपर जाते हैं तो टाटा को फायदा होता है। उसी तरीके से सर ये क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया। तो सर ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये बोल रही है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब इन्होंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है तो इनका पैसा ये बढ़ गया 10 से 20,000 रुपया हो गया। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया 10 से 20, तो ये हो गया सर कैपिटल गेन, कैपिटल बढ़ गया है यहाँ पर, उन पे बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब सर इनको टैक्स भी वहाँ पर कम देना पड़ता होगा। तो अब आपको थोड़ा सा एक दिमाग में आइडिया आया होगा कि ये कंपनी करती क्या है भाई। तो कंपनी का नाम है कुबेर कमल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कुबेर कमल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। कंपनी को शॉर्ट में सर के इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है सर, के ठीक है, के से कुबेर, के से कमल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मिल रहा है सर केवल 29 रुपये में, केवल 29 रुपीज़ में। और अभी तक सर इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया 696% तक का रिटर्न निकाल के दिया। अभी थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिला, ये देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से ये कितना गिर चुका है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी ये 25% गिरावट पर मिल रहा है, देख लीजिए 25% अभी ये गिरावट पर भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है सर कि स्टॉक भाग रहा और मैं वीडियो बना दूँ। 25% गिरा हुआ, याद रखिएगा, गिरावट है, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि सर अभी तक मैंने आपको जितने भी मल्टी बैगर बताए हैं सबका बाप निकल सकता है ये। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ना डायमंड पावर, बहुत छोटे रुपीज़ में 69 के रुपीज़ के आजू बाजू मैंने आपको लोगों को बताया था, तो लोग भाव देते थे यार क्या है। आज देखो उस लोग ऐसी कंपनियों को मतलब खरीदने के लिए लोग पैर पकड़ने के लिए भी तैयार है, भाई एक बता दो एक बता दो। तो मैंने बोला ठीक है एक मौका गया तो क्या हुआ। तो ये सर मैंने बहुत लंबा रिसर्च किया है, बहुत लंबा रिसर्च किया, मुझे इसमें कम से कम लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ गए, आप ये समझ लो। मतलब अराउंड 80,000 से 1 लाख रुपए के आजू बाजू मुझे खर्च भी करने पड़े। कैसे सर, लोगों को टीम बैठाकर कंपनी के पास जाना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, देखना पड़ता है। कभी कभी सर 6 महीने तक का टाइम लग जाता है। सर 6 महीने कोई आपके लिए काम कर रहा है तो उसको पैसे तो देना पड़ेगा ना। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें लगभग जो है पेड डेटा मिलता है सर, हमें पेड डेटा मिलता है। पेड मतलब आप पैसा हो तो वो लोग आपको डेटा देंगे। इस तरीके से बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत रिसर्च किया, पैसे भी खर्च किए हैं, उसके बाद जो है देखने को चीज़ें मिली है। आप भी रिसर्च करोगे, सीखोगे, समझोगे तो मिलेगा, और नहीं समझोगे नहीं करोगे तो सर कहाँ से मिलेगा। खाली हाथ बैठे रहोगे तो है कि नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला सर। मोदी जी को बोलोगे कि सर मोदी ने रोज़गार नहीं दिया, मोदी जी सर क्यों रोज़गार देंगे? मोदी क्या मतलब किसी का ठेके लायक है? मोदी कभी किसी को रोज़गार नहीं देता सर, याद रखिए। मोदी जी कभी किसी को रोज़गार नहीं देते, या किसी भी देश का सरकार किसी को जॉब नहीं देता सर, याद रखिएगा। अगर कोई जॉब देता है तो सर वो है आपका एजुकेशन। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ऐसे जगह भी काम कर सकते हो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, सर आप कहीं पर भी चल जाओ, सरकार आपको जॉब देगी ही नहीं देगी। क्यों? स्किलफुल लोगों को ही नौकरी मिलती है, स्किलफुल लोगों को ही काम मिलता है सर। तो जिस तरीके से गिरा हुआ था मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, और अभी भी गिर रहा है, देख लो अभी भी गिर रहा था। लेकिन मुझे इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, गिरने दो, अच्छी बात है मेरे लिए, तो अच्छी बात है। और गिरेगा तो और सस्ता में मिलेगा सर। और हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसने तो क्वार्टर रिजल्ट में कुछ कमाया ही नहीं है, 4 लाख रुपए का सेल करता है सर। कितने का? 4 लाख रुपए का सेल करता है। कमाता कितना है सर? कमाता तो 1 रुपया भी नहीं है, निकम्मा कंपनी है, निकम्मा 1 रुपये भी नहीं कमाता इतना। इससे तो ज़्यादा तो मेरी सैलरी होगी सर। हाँ, 4 लाख रुपये तो इसका सेल्स ही है। तो सर मैंने आपको समझाया ये कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। क्वार्टरली सेल्स कहाँ से लाएगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब सर 1 साल से ज़्यादा चीज़ों को होल्ड रखना, और ये कंपनी 5-10 सालों के लिए होल्ड करती है। तो सर जब लास्ट में जाकर बेचेगी तभी तो असर आएगा कंपनी के पास पैसा। आप चाहे तो देख लो टाटा इन्वेस्टमेंट क्या करती है सर, कहाँ प्रॉफिट आता है उसका? थोड़ा बहुत आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब सर वो अपना उनका जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो सेल करते हैं तब जाकर उनको मोटा प्रॉफिट दिखता है। तो इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत देखिएगा। अगर आप ये देख रहे हो तो आप समझ लो कि भाई आप गलत तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। बाकी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो सर कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 11 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है, और कंपनी की वैल्यू है सर 16 करोड़, केवल 16 करोड़ की कंपनी है मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला इससे छोटा पेनी स्टॉक आप ढूंढ के दिखा दो सर, चैलेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओ। ढूंढ लोगे 4-5 करोड़ की कंपनी, लेकिन सर वो मजबूत नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी।
ढूंढने के लिए तो मैं आपको 50 लाख का भी कंपनी बता दूंगा, लेकिन वो अच्छी रहेगी ही नहीं, फिर फायदा है कि नहीं भाई। वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी केवल 16 करोड़ की कंपनी है सर, ये केवल 16 करोड़ की कंपनी है। तो ये कि रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स नहीं है, खरीदेगा मत, टोटल आपका रिस्क है, पैसा डूब सकता है, कहानी खत्म हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री में होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं फ्री में।